हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 भूपजी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 5 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें। किसी आर्मी ने मुझे कमेंट किया था कि आप तेकू की एक स्टोरी दे रही हैं और यूमिन की 2। तो ये कमेंट पढ़ने के बाद मैंने सोचा है कि मैं जो तेकू की स्टोरी है उसके 2 पार्ट एक साथ दूंगी और जो यूमिन की 2 स्टोरी है और उसे मैं 1 बाय 1 दूंगी। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बात तो सही है कि मैं यूमिन की 2 दे रही हूँ और तेकू की 1 है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है। और मुझे पता है कि मेरी आर्मी इस पे बिल्कुल भी बैड कमेंट्स नहीं करेगी, क्योंकि मैं दोनों ही आर्मीज़ को खुश करना चाहती हूँ। बिकॉज़ आई लव आर्मीज़। मुझे सारे ही आर्मी से इक्वल ही प्यार है। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे तेकू वाली आर्मी से ज़्यादा प्यार है और यूमिन वाली आर्मी से कम, बिकॉज़ मुझे सारे ही बीटीएस मेंबर्स एक जैसे ही पसंद हैं और इस वजह से मुझे सारी आर्मीज़ इक्वल ही पसंद है। इसलिए मैं किसी को भी दुखी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं अपनी आर्मी को दिल से सच में बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। इसलिए उनके लिए मैं एक साथ 3 स्टोरी दे रही हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यूमिन दोनों ही मॉल में अपने रोमांस में बिजी होते हैं, जिससे युंगी को तो अच्छा लगता है पर जिमिन को नहीं। जिमिन सोचती है कि ये कैसा आदमी है, ये घटिया आदमी फिर से आ गया। ये मुझसे गुस्सा था। मुझे लगा कि थोड़ा सा नाराज़ है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मूड बना कर आया हो कि ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा ही करेगा। जिमिन की कमर पर युंगी का हाथ देखकर युनजुन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। उसे जेलसी होती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो और कोई नहीं उसका बॉस होता है। अब ऐसे ही साहब मॉल से चले जाते हैं, क्योंकि युंगी ने युनजुन से कह दिया था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, और मुझे लगता है तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ ज़्यादा ही मैटर है, उसे जाके सॉल्व करो और मुझे मेरा काम करने दो। अब युनजुन कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसके बॉस का ऑर्डर था, इस वजह से, और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जिमिन उससे कहती है मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, इस तरह से तुम मुझे पकड़ कैसे सकते हो बिना मेरी मर्जी के। तब युंगी कहता है मेरे करीब तुम आई थी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था, और वैसे भी मुझे तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा लगा है और अब मैं चाहूँगा कि मुझे और मिले। जिसे सुनकर जिमिन के तो पैरों तरह ज़मीन ही खिसक जाती है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। सच में गलती तो जिमिन की ही थी। उसी ने उसे गले लगाया था, जिससे युंगी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। अब उसे थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, क्योंकि जिमिन ने जिस तरीके से कल युंगी से बात की थी उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उससे इस तरीके से बात करे। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो वह कैसे किसी की इस तरह की बातें बर्दाश्त कर सकता है। और जिमिन से युंगी कहता है मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी से कार में आओ। अब युंगी की बात सुनकर जिमिन शॉक हो जाती है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, उसे जाना ही पड़ता है। और उसने हॉबी से कह दिया था कि तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। तब हॉबी कहती है हाँ, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना मैटर सुलझा, क्योंकि हॉबी बहुत ज़्यादा खुश थी युंगी को देखकर, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो बात थी जो कि वो फील कर पा रही थी। लेकिन उसे ये भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल है, जो कि जिमिन ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो किसी लड़के के साथ रात बिता कर आई थी। अब वो समझ चुकी थी ये कोई और नहीं युंगी ही था, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी और जिस तरह से उसने जिमिन को हक करके रखा था इतने हक से, तो जाहिर सी बात है वो वही होगा। अब हॉबी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जिमिन युंगी की कार में जाती है। तो युंगी बिना कुछ कहे
उसे कार के अंदर खींच लेता है और कार का पार्टीशन ऑन करके उसे किस करने लगता है। अब जिमिन शॉक हो जाती है कि आदमी कैसा है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। अब वो यही सब सोच रही होती है और उसके धक्का मार रही होती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिमिन से और वो उसे बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली किस और बाइट कर रहा था। अब कुछ भी नहीं कर पाती है जिमिन, तो वो शांति से उस किस को युंगी को करने देती है। तभी किस ख़त्म होने के बाद वो उसकी नेक पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस करने लगता है। अब उससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है युंगी पे, तो वो उसे ज़ोर से ढकेल के कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह से हमेशा नहीं कर सकती हो। हाँ माना मेरे से गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर रोज़ फोर्स करोगे। तब युंगी कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें फोर्स कर सकता हूँ। अब वो जल्दी से ही उसके कपड़ों को भी रिमूव कर देता है और उसके साथ बहुत ही प्यार से इंटीमेट होने लगता है, जो कि जिमिन को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो उसे बर्दाश्त करती है बिकॉज युंगी इतना ज़्यादा लॉन्ग और बिग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे जिमिन झेल नहीं पाती है। और लगातार युंगी बहुत ज़्यादा ही टाइम से ये सब कर रहा था। अब जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो जिमिन को छोड़ देता है और उससे कहता है लो तुम क्लोथ पहन लो। अब जिमिन क्लोथ पहन लेती है और युंगी कहता है अब तुम अपने घर जा सकती हो। अब वो गुस्से में युंगी को घूरती है और कहती है तुम मेरे साथ रोज़ इस तरह से नहीं कर सकते हो और मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि तुम्हारे सामने मैं कभी ना हूँ। ये बात बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है और युंगी स्माइल करके कहता है तुम्हें तो मैं अपने पास लेकर ही आऊँगा और तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। मैं तुम्हें अपने पास कैप्चर करके रखूँगा, जिस वजह से तुम मेरी ही बनकर रहोगी और मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। अब युंगी वहाँ से ड्राइवर्स को कहता है कि कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ चलो और युंगी हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। और जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो हम देखते हैं कि एक लेडी एक लड़के के पास बैठी होती है जो कि बेड पर लेटा होता है। ये कोई और नहीं काई होता है, युंगी का भाई, जो कि उसकी मौसी का लड़का होता है। अब युंगी बहुत ही प्यार से अपने भाई को देखता है तो उसकी मौसी कहती है तो कैसा चल रहा है प्लान, क्या उन तीनों को सज़ा दे रहे हो तुम? तो युंगी बड़े ही एटीट्यूड के और डेविल स्माइल के साथ कहता है जी मौसी, मैं उनके किए की सज़ा उन्हें ज़रूर दे रहा हूँ और बहुत ही प्यार से, जिसे लेने के बाद वो टूट टूट कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेंगी, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिलेगी। ये सुनकर मौसी स्माइल करती है और कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो और याद रखना जिमिन के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी और को बलि बकरा बनाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे दूसरे बेटे को भी वो अपने जाल में फंसाए जिस तरह से काई को फंसाया है। अब युंगी स्माइल करके कहता है वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाएगी और इतनी भोली बनती है, उसको तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि उसने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है। मेरा भाई एक जिंदा लाश की तरह पड़ा है। अगर उस दिन उन तीनों ने उसकी मदद की होती तो शायद वो बच जाता या यूँ कहें अब तक होश में होता। युंगी ये सब बात करके अपनी मौसी से कहता है ओके मौसी मैं चलता हूँ, मुझे अब काम है। तो मौसी कहती है हाँ जाओ, लेकिन याद रखना उसके पास मत जाना और उससे सबसे ज़्यादा ही मेरे बेटे को परेशान किया है, इस वजह से उसे सज़ा तो ज़रूर देना। अब युंगी एक डेविल स्मेल के साथ वहाँ से चला जाता है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जा रहा था। अब उसे जैसे जैसे जिमिन का ख्याल आता है उसका गुस्सा और भी बढ़ता जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर कर ही रहूँगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी वजह से आज
मेरा भाई यहाँ पर है और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारी तो मैं बहुत ही बुरी हालत करूँगा, और तुमने जो मेरे भाई के साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही भयानक होगी, जिसे तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तड़पाऊँगा। तुम ऐसे ही रोज़ मेरे बेड पर मेरे नीचे रहोगी, और तुम्हें ना प्यार नसीब होगा ना ही इज़्ज़त, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से बुरी तरीके से तोड़ूँगा कि तुम्हें कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। ये सब सोच के यूंगी डेविल स्माइल के साथ अपने काम पर चला जाता है, और इधर हम देखते हैं जिमिन को, जो बहुत मुश्किल से चलते चलते अपने घर पहुंची थी। तो हॉबी उसे देख के कहती है, क्या हुआ, कहाँ रुक गई थी? तो जिमिन कहती है, नहीं बस ऐसे ही, उसे कुछ काम था तो इस वजह से। हॉबी उसकी नेक पर हिक्किस देख लेती है और कहती है, हाँ मुझे पता है उसे कौन सा काम था, और मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तेरी बॉडी पे दिए हुए ये मार्क मुझे सब बता रहे हैं कि तुझे किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, और उसने तेरे साथ कौन सा काम किया है। अब जिमिन कहती है, उस डेविल की तो बात ही मत कर, खड़ूस कहीं का, हमेशा अपनी चलाता रहता है। एक बार मैं उसके साथ अपनी मर्ज़ी से इंटीमेट क्या हो गई, बस मुझ पर अपनी मर्ज़ी ही चलाता रहता है, जब देखो तब मुझे फोर्स करता रहता है। तब जिमिन हॉबी से कहती है, यार मुझे उससे बचना है। तो हॉबी कहती है, इसमें बुराई क्या है, इतना हैंडसम तो है, और हो सकता है कि वो तुझे प्यार करता हो। तब जिमिन कहती है, नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तभी जिमिन कहती है, यार मुझे अब काम पर जाना होगा, ऐसे में कब तक बैठी रहूँगी, वैसे भी मैंने युनजिन से शादी के लिए सारे पैसे अपने ख़त्म कर दिए, और वो नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि युनजिन की मॉम चाहती थी अब तो शादी हुई नहीं, तो मुझे अब जॉब ढूंढनी होगी अपने लिए। तो हॉबी कहती है, हाँ तू बात तो सही कह रही है, तुझे जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तभी युनजुन कहती है कि क्यों ना तू बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई कर, जिससे तुझे ज़्यादा पैसे भी मिले और तेरे डैड की तबीयत के लिए भी थोड़ा सा सहारा हो जाए। तब जिमिन कहती है, हाँ यार यही मैं करूँगी। तभी उसे ख्याल आता है कि हॉबी कहती है, तू मिन कंपनी में क्यों नहीं ज्वाइन देती है, शायद तेरा सिलेक्शन हो जाए। तो जिमिन मिन कंपनी का नाम सुन के कहती है, अच्छा उस खड़ूस मिन युंगी की कंपनी में मैं क्यों काम करने जाऊंगी भला, पता चला मेरे पास आ गया और मुझे परेशान करने लगा। तभी हॉबी कहता है, तू ऐसे क्यों सोचती है, तुझे तो पता है ना कि उसकी कितनी सारी कंपनियां हैं, ज़रूरी है कि वो तेरी कंपनी में बार बार तुझे परेशान करने आए। मुझे तो लगता है वो तेरी कंपनी में कभी नज़र भी नहीं आएगा, वो अपनी बहुत सारी कंपनियां जो हैं उसी में देखता रह जाएगा। तभी जिमिन कहती है, हाँ तो सही कह रही है, यही हो सकता है। अब वो जल्दी से अप्लाई कर देती है। हॉबी जो अपने फ़ोन में मिन कंपनी के वेबसाइट पर ही जॉब्स देख रही थी, तो उसने जिमिन का फॉर्म उसी में भर दिया। अब बिना पूछे ही उसे अप्लाई भी कर दिया, और जिमिन बस मुंह बना के देख रही थी। अब वो कहती है, चल अच्छा सो जाते हैं। दोनों डिनर करके सोने चली जाती हैं, और तभी जिमिन की फ़ोन पे कॉल आती है, और अननोन नंबर देखकर वो कॉल उठा लेती है। और तभी हॉबी उसे बताने लगती है मिन कंपनी के बारे में, और मिन कंपनी के कैसे कैसे रूल्स हैं सब उसे समझाने लगती है। इधर ही जो कॉल पर होता है वो कोई और नहीं मिन युंगी होता है, जो अपनी कंपनी के बारे में सोच के और ज़्यादा स्माइल करने लगता है कि जिमिन उसकी कंपनी में अप्लाई कर चुकी है। तो अपने मन में सोचता है कि अब चिड़िया जाल में फंस चुकी हूँ, अब और भी इंटरेस्टिंग गेम होगा। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे कि आखिर मिन युंगी करना क्या चाहता है और उसकी क्या प्लानिंग है, और लिसा, हॉबी और जिमिन ने ऐसा क्या किया है काई के साथ, जिसका बदला लेने के लिए युंगी आ चुका है। तो ये पार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आखिर राज क्या है, तो उसके लिए आपको स्टोरीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना होगा।
ओके बाय आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। मेरी स्टोरीज़ को कमेंट कर दीजिएगा और अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।